हेलो गाइस। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ली चोंग को मिस लैन की कॉल आती है और वो कहती है कि अगर तुम वे को बचाना चाहते हो तो जिस जगह पर मैं कह रही हूँ जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। ली चोंग एकदम परेशान हो जाता है और जल्दी में अपनी कार ड्राइव करता हुआ उसी तरफ को जाने लगता है। वो लोकेशन एक पोर्ट की थी। ली चोंग हर कीमत पर वे को बचाना चाहता था। उधर वे को दिखाते हैं कि वो एक बस में सवार होकर उसी जगह पर जा रही होती है। उसकी अजीब ड्रेसिंग की वजह से हर कोई उसे देखकर हैरान हो रहा होता है। उसी टाइम पर लू शॉन वो वे के लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा था। वो हिल पॉइंट पर वे को दोबारा से बहुत अच्छी तरह से प्रपोज करना चाहता था। उसने बहुत सारी चीज़ें भी सजाई थी और उसको सरप्राइज देने की पूरी तैयारी करके खड़ा होता है। जबकि ली चोंग वो उसी पोर्ट पर पहुंचता है और एक क्रूज में जाकर वे को तलाश करने लगता है जहां का मिस लैन ने उसे बताया था। लेकिन उसे पता चलता है कि क्रूज तो चल पड़ी है, ये मिस लैन का एक ट्रैप था, वहां पर वे थी ही नहीं और अब वो बुरी तरह से फंस चुका था। मिस लैन उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम वे से इतना प्यार करते हो? तुमने क्यों उसकी खातिर मुझे धोखा दिया? तुम उसे बचाने के लिए क्या खुद की कुर्बानी भी दे दोगे? तो आगे से ली चोंग कहता है कि हाँ, मैं वे की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि वही तो है जिसने मुझे सही और गलत का फर्क समझाया है। मुझे गर्व है कि वे जैसी लड़की मेरी दोस्त है। मिस लैन आगे से उसे हक कर लेती है लेकिन एक्चुअली वो उसे घाव देने वाली थी। वो कहती है कि वे तो इस टाइम तक मर चुकी होगी एक एक्सीडेंट में और पता है तुम भी मारे जाओगे समुद्र में डूबकर। इसके बाद वो जख्मी ली चोंग को समुद्र में फेंक देते हैं। लू शॉन वहाँ पर वे का प्रोजेक्टर भी उठा कर ले आया था। जब उसमें वो यूएसबी लगाकर कुछ वीडियोस चेक करने लगता है कि कैसे प्रपोज करना है तो उसे वहाँ पर वे की वीडियो भी नज़र आ जाती है। वो सारा कुछ देखता है जो भी वे ने उसे मैसेज दिया था तो वो एकदम परेशान हो जाता है क्योंकि वे की जान को खतरा था। पता चल जाता है कि वे उसे बचाने के लिए खुद अपनी जान की कुर्बानी देने जा रही है। दूसरी तरफ वे को दिखाते हैं वो उसी पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पर उसका एक्सीडेंट होना उसने सपने में देखा था। वो पूरी प्रोटेक्शन के साथ मौजूद थी और उसी टाइम पर एक कार उस पर हमला करती है, उसे टक्कर मारने की कोशिश करती है। वो हर तरह से बचने के लिए कोशिश करती रहती है। ये सारा कुछ एक कैमरा में भी रिकॉर्ड कर रही होती है। लू शॉन उस सारे टाइम को याद करने लगता है जो भी उसने वे के साथ बिताया था। वो उसे बहुत प्यार करता था और वो उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। वो अपने फ़ोन से उसकी लोकेशन निकालता है और अपनी गाड़ी उसी तरफ ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर डॉज करने के बाद जब वो गाड़ी वे को फाइनल टक्कर मारने वाली होती है तो उसी टाइम पर सामने से लू शॉन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। उसने फैसला किया था कि वे को बचाने के लिए वो खुद उस गाड़ी में टकरा जाएगा। ये सारा कुछ देखती है कि लू शॉन उसकी खातिर दोबारा से वहाँ पहुँच चुका है। वो रियलिटी नहीं बदल सकती थी। वे की नज़रों के सामने ही दोनों कार्स आपस में टकरा जाती हैं। लू शॉन की गाड़ी उड़ती हुई दूर जाके गिरती है। एक्सीडेंट के समय लू शॉन सिर्फ इतना ही सोच रहा होता है कि वे तुम्हारे बगैर मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। मैं जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकता जब तुम ना हो। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि एक्चुअली लू शॉन ने क्या प्लान किया था। वे के लिए हिल पॉइंट पर खड़े होकर वो कुछ लाइट से हार्ट्स बनवा कर उसे प्रपोज करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर सका। उसका एक्सीडेंट हो चुका था। वे उसके पास आती है, देखती है कि वो गाड़ी में बुरी तरह से फंस चुका है। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल पाता था। यहाँ पर वो वे को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे खुशी हो या गम, हम दोनों अकेले मुकाबला करेंगे हर चीज़ का। इतने में वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स भी पहुँच जाती हैं। उधर मिस लैन को दिखाते हैं कि वो क्रूज में बैठकर देश से भागने की तैयारियां कर रही होती है। उसी टाइम पर वो पकड़ी जाती है। किसी ने इन्फॉर्म कर दिया था। एक्चुअली ये यूटियान थी जिसने ये सारा कुछ इन्फॉर्म किया था और वहाँ पर टाइम पे पहुंचकर ली चोंग की जान भी बचाने में वो कामयाब हो गई थी। फिर सीन बदलता है और कुछ अरसे बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वही AES का केस चल रहा होता है। सारे लोग गवाही देते हैं, सबूत पेश करते हैं। मिस लैन के ऊपर काफी सीरियस किस्म की एलिगेशंस थी जो प्रूव भी हो जाती हैं। मिस लैन यहाँ पर लू शॉन से पूछती है कि तुम कैसे इंसान हो, ना पैसे के लालच में आते हो ना डराने से दबते हो। तो लू शॉन कहता है कि एक्चुअली मैं भी एक आम सा इंसान हूँ, मेरे अंदर भी लालच है, डर है, लेकिन जब भी मैं रास्ते से भटकने लगता हूँ तो मुझे वो टाइम याद आ जाता है जब मैंने लॉयर बनने के बाद ओथ ली थी। मैं वो ओथ पूरी करूँगा। फिर हमें फ्लैशबैक में उनका ओथ लेने का सीन दिखाते हैं लेकिन यूटियान और ली चोंग उन्होंने उस ओथ को पूरा नहीं किया था और आज वो इसका अंजाम देख लेते हैं। जब कोर्ट में फैसला होता है तो मिस लैन को 15 साल की सज़ा और भारी जुर्माना होता है लेकिन ली चोंग और यूटियान उन्होंने एविडेंस देने में इस केस में हेल्प की थी तो उनको थोड़ी सज़ा होती है।
1.5 ईयर की। वहाँ से जाते जाते ली चोंग अपने दोनों फ्रेंड्स के पास आता है और उनका थैंक्स करता है कि उन्होंने उसे सीधा रास्ता दिखाने में हेल्प की है। अब हमें दिखाते हैं हमारे मेन कपल की वेडिंग का दिन आ चुका है। हर तरफ हर कोई तैयारियां करने में लगा हुआ है, कोई रिहर्सल कर रहा है, कोई सामान सेट कर रहा है। लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि लूशियन और चुआन उन दोनों की आज तक आपस में नहीं बनी थी। वो एक दूसरे से हर टाइम आर्ग्यू करते ही रहते हैं। लूशियन अपनी ब्राइड को देखना चाहता था। वो बहुत बेचैन होता है, तरह तरह के बहाने बनाता है। इन दी एंड कहता है कि मैंने सुना है ली चोंग ने उसके लिए कोई सरप्राइज भेजा है, कोई गिफ्ट। मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, मैं वो गिफ्ट जाकर देखना चाहता हूँ। पर उसकी बातों में कोई भी नहीं आता, कोई उसे वहाँ नहीं जाने देता। उधर हमारी ब्राइड को दिखाते हैं, वो तैयार हो जाती है और बिल्कुल एक डॉल की तरह बहुत क्यूट और सुंदर लग रही होती है। वहाँ पर वो ली चोंग की तरफ से आया हुआ गिफ्ट और उसके साथ एक कार्ड भी देखती है। उसमें ली चोंग ने उसके लिए बेस्ट विशेस लिखी थी और साथ में ये भी कहा था कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ नहीं पा सका, लेकिन मैं इस पर भी खुश हूँ कि तुम थोड़ा अरसा तो मेरे साथ रही हो। यहाँ पर बातों बातों में वे लूशी को उसकी शादी की बातें करने लगती है। तो लूशी कहती है, मुझे शादी से काफ़ी डर लगता है। तुम और चुआन ट्विंस हो, तुम दोनों के अंदर ट्विंस की जीन्स है। अगर हम दोनों 3 दफ़ा भी प्रेग्नेंट हो गई तो आधा दर्जन बच्चों का होगा। इतने बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे, बहुत उलझन होगी। और फिर वो वे को इसी तरह की बातें करके डराने की कोशिश करती है। कहती है कि तुम्हारे 7-8 बच्चे हो जाएंगे, तुम अपना कैरियर और बच्चों की केयर एक साथ कैसे करोगी, तुम्हारा लॉयर का कैरियर तो ख़त्म ही समझो। वे उसकी बातें सुनकर एकदम परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि वाकई में सच में ऐसा ही ना हो जाए। वो कुछ सोचने लगती है और अपनी रिंग को जैसे ही पकड़ती है तो उसे इल्यूजन आने लगते हैं। वो और लूशियन घर में खड़े हैं और वहाँ पर उनको बहुत सारे बच्चे नजर आते हैं। ये देखकर वो एकदम परेशान हो जाती है। वो बाहर जाती है, परेशानी के आलम में किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर हर कोई खड़ा उनके बच्चों के बारे में बात कर रहा था। कोई आकर बेबीज होने की बेस्ट विशेस देता है तो पेरेंट्स तो उनके प्रोफेशन पर ही डिस्कशन करते रहते हैं। वे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आती है कि वो अपनी शादी छोड़कर भाग जाती है। हर कोई हैरान था कि वे ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है। दूसरी तरफ वो भागती है, जाकर एक गाड़ी में बैठने लगती है। वो एक्चुअली दोबारा से अपने ब्रेन का सीटी स्कैन करा के ज़रा फ्यूचर चेक करना चाहती थी, लेकिन जब वो जाकर गाड़ी में बैठती है तो पता चलता है कि आगे ड्राइवर नहीं बल्कि ग्रूम ही उसका ड्राइवर है। लूशियन उसे कहता है कि तुम शादी छोड़कर भाग रही थी, मैंने भी तुम्हें हाईजैक कर लिया है। अब जहाँ तुम जाओगी मैं भी साथ साथ ही जाऊँगा और फ्यूचर को लेकर ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना है वो तो हो के ही रहेगा, हम मिलकर सामना करेंगे और तुम मेरी ही ब्राइड बनोगी। जहाँ तुम कहोगी वहीं ले जाऊंगा, पर मेरी पत्नी तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा और हमारी शादी हो के ही रहेगी। ये सब सुनकर वे का मूड काफ़ी सेट हो जाता है और वो दोनों खुश नज़र आते हैं। फिर हमें थोड़े अरसे बाद का सीन दिखाते हैं कि वो दोनों एज अ हैप्पी कपल अपनी लाइफ खुशी खुशी गुजार रहे हैं। और जो सपने में वे ने अपने अपार्टमेंट में बच्चे देखे थे, वो बच्चे सिर्फ वे के नहीं थे बल्कि चुआन और लूशी के भी थे। अब बच्चे उन लोगों को काफ़ी थका तो देते थे, लेकिन फिर भी लूशी को बच्चों से बिल्कुल भी उलझन नहीं होती थी, बल्कि उसका मन ही नहीं लगता था इन बच्चों के बगैर। और वे भी काफ़ी खुश नज़र आती है। यहाँ पर उसके सपने का एक और हिस्सा भी पूरा होता है जब लूशियन उसको गोल्डन पिग्स का एक पेयर गिफ्ट करता है, वैसा ही जैसे उसने सपनों में देखा था। और इन दी एंड हमें इतना ही दिखाते हैं कि लूशियन ने वे की लाइफ सपनों से भी ज़्यादा सुंदर बना दी है और यहीं पर ही ये ड्रामा ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।